आज हम बर्नौलीज़ थ्योरम करेंगे और बर्नौलीज़ थ्योरम से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेशर इक्वेशन का, क्योंकि प्रेशर इक्वेशन हमने पिछली वीडियो में की थी और उसका जो लिंक है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो पार्ट प्रेशर इक्वेशन का छूट गया था हम उसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्रेशर इक्वेशन, ठीक है, ये प्रेशर इक्वेशन बोलते हैं जो हमारी जो इक्वेशन आई थी ये वाली, ये प्रेशर इक्वेशन थी और ये प्रेशर इक्वेशन है। और इसका जो दूसरा नाम होता है, दिस इक्वेशन इज़ आल्सो नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसको बर्नौलीज इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। फॉर अनस्टेडी इरोटेशनल मोशन, मतलब कब, जब अनस्टेडी इरोटेशनल मोशन, अनस्टेडी का मतलब है जब अस्थिर इरोटेशनल मोशन हो, उस केस के लिए बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं प्रेशर इक्वेशन को। ठीक है, तो इसका डिडक्शन क्या है? डिडक्शन क्या है, मतलब कोई चीज़ कांस्टेंट रखती है या मान ले कोई चीज़ कंटिन्यूटी रखती है, कोई चीज़ किसी तरीके से मान ली है, तो उसका जो भी रिजल्ट होगा इक्वेशन के प्रति वो क्या होगा। तो क्या है, इफ़ फर्स्ट डिडक्शन है जो, वो क्या है, इफ़ फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल, अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है, कोई कंप्रेस मतलब प्रेशर डाल करके कोई चीज़ स्टोर नहीं की गई है, तो मतलब स्मूथली वो फ्लो हो रहा है, तो फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल, तो यहाँ पर जो डेंसिटी होगी रो इज़ कांस्टेंट हो जाएगी। देन इक्वेशन 9, जो इक्वेशन 9 है वो बिकम्स पी बाई रो माइनस में कर्ल फाइव बाई कर्ल टी माइनस 1/2 क्यू स्केयर प्लस यो पोटेंशियल फंक्शन था इक्वल टू एफ टी, इसके इक्वल चली जाएगी। ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर भी डाल रखा है, अगर रो है जो वो कांस्टेंट है, इसका मतलब है अगर हम चेंज इंटीग्रेशन करेंगे डी पी बाई रो का, तो 1/रो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगी तो इंटीग्रेशन डी पी इज इक्वल टू पी बाई रो हो जाएगा। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऐसे था, इंटीग्रेशन डी पी बाई रो, तो इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, पी बाई रो लिखी जाएगी। फर्स्ट तो मतलब डिडक्शन के मान के चले हैं कि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है और रो कांस्टेंट है। ठीक है, उस केस में यह इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा डिडक्शन क्या है कि इफ़ द मोशन इज स्टडी, ठीक है, मतलब स्टडी का मतलब क्या होता है, फिक्स रख दी है, मोशन नहीं करेगी, तो देन कर्ल फाइव बाई कर्ल टी है वो जीरो के इक्वल चला जाएगा। ठीक है, क्या ये क्या है, ये जो पोटेंशियल पोटेंशियल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू जीरो हो जाएगी। देन इक्वेशन 9 बिकम्स, जो हमारे पिछले इक्वेशन है जहाँ पर भी कर्ल फाइव बाई कर्ल टी था वहाँ पे जीरो लिखा जाएगा, मतलब जो हमारे पास फिर इक्वेशन बन के आएगी वो बन जाएगी इंटीग्रेशन डी पी बाई रो प्लस 1/2 क्यू स्केयर प्लस ये पोटेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू एफ टी, और एफ टी को हम सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, दिस दिस इज इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट कांस्टेंट, मतलब ये सारा का सारा पोर्शन है ना लेफ्ट हैंड साइड का, वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट के इक्वल है। दिस इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन फॉर स्टडी मोशन। ठीक है, इसको बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं स्टडी मोशन के लिए। ठीक है, इफ़ कंडीशन लगा दिया स्टडी मोशन के लिए रो कांस्टेंट हो, देन पी बाई रो प्लस 1/2 क्यू स्केयर प्लस ओम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारा जो पिछला पोर्शन था प्रेशर इक्वेशन के लिए, ये भी उसके अंदर इंक्लूड कर देना है। ठीक है, अब हम करेंगे बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम मतलब 3 कंडीशन देती है और उसके बाद जो हमने प्रूव करना है वो ये है। तो पहली कंडीशन क्या देती है कि इफ़ द फोर्सेस आर कांस्टेंट, अगर जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव हो, मोशन इज स्टडी हो, एंड देयर इज नो वेलोसिटी पोटेंशियल और वेलोसिटी पोटेंशियल ना हो, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी मोशन की वो क्या होगी, इंटीग्रेशन डी पी बाई रो प्लस 1/2 और क्यू स्केयर प्लस ये पोटेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू सी, और यहाँ पे जो सी है वो बीइंग एन एब्सोल्यूट कांस्टेंट के इक्वल है। अब इसका प्रूफ करते हैं, अब प्रूफ देखते हैं इसका। इट इज़ गिवन दैट फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। देखो अगर ये गिवन है, जो बर्नौलीज इक्वेशन थी ना, फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, मतलब ये 3 कंडीशन दे रखी है बर्नौलीज थ्योरम के लिए।
तो क्या दे रखे, इट इज़ गिवन दैट फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। अगर फोर्सेज कंजर्वेटिव है तो इसके लिए कंडीशन है, ये इम्प्लाई करता है मतलब F इज इक्वल टू माइनस डेल पोटेंशियल फंक्शन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो नाउ एलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज, जो एलर इक्वेशन ऑफ मोशन हम पीछे की है वो क्या है, डी क्यू, कैपिटल डी है ये, कैपिटल डी क्यू को टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया है, इक्वल टू, ये किसके इक्वल होते हैं, एफ माइनस में 1/रो डेल पी, क्या है, एलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन की ये इक्वेशन होती है। और जो d बाई डी टी है इसका फार्मूला क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल D बाई डी टी का कर्ल बाई कर्ल टी क्यू डॉट डेल, पर ये क्यू है यो इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू एफ माइनस 1/रो डेल पी। तो क्यू बाई कर्ल टी है ये। अच्छा, ये जो क्यू डॉट डेल और क्यू वेक्टर लिखा हुआ है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/2 डेल क्यू स्क्वायर माइनस क्यू क्रॉस कर्ल, ठीक है, और क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड सेम, एफ वेक्टर माइनस 1/रो डेल पी, और इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी यहाँ पे। अब सेकंड, पहली कंडीशन क्या दे रखी थी बर्नौलीज थ्योरम की, कि फोर्सेज आर कंजर्वेटिव है, और सेकंड नंबर दे रखी है कि मोशन इज स्टडी, ठीक है। अगर मोशन स्टडी होगी तो इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, तो कहने का मतलब है देयरफॉर कर्ल क्यू बाई कर्ल टी है वो 0 के इक्वल चले जाएंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन 2 बिकम्स, अगर हम फर्स्ट और थर्ड का यूज करें और जो इक्वेशन सेकंड है वो क्या बनेगी, देखते हैं। सेकंड इक्वेशन के अंदर हम कर्ल क्यू बाई कर्ल टी 0 पुट कर लेते हैं, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद ये और ये बचेगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। एफ की वैल्यू क्या है, जो हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मान के चले थे, माइनस डेल ओम है, ये पोटेंशियल फंक्शन है वो यहाँ पे रख देंगे। एफ की वैल्यू माइनस डेल पोटेंशियल फंक्शन माइनस 1/रो और डेल पी। अब इसके बाद क्या है, हम जो राइट हैंड साइड में माइनस वाले थे हम इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जो माइनस का था वो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। अब हमने इसका यूज़ करना है, मतलब ये चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है, और जो हमने इक्वेशन नंबर 4 के अंदर यूज करने को मिलेगा। जैसे हमारे पास डी एफ है, हम डी एफ को, देखो ये ऑर्डिनरी वाला है, डी एफ है तो हम इसको लिख सकते हैं कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स डी एक्स प्लस कर्ल एफ बाई कर्ल वाई डी वाई प्लस कर्ल एफ बाई कर्ल जेड डी जेड, मतलब डी एफ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं पार्शियल की फॉर्म में। तो विच इम्प्लाइज दैट जो डी एफ है हम इसको, क्योंकि आर होता है ना, आर किसकी फॉर्म में होता है, एक्स आई प्लस में वाई जे और प्लस में जेड, एक पोजीशन वेक्टर होता है ये वेक्टर होता है। अब हम इस सारे को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी आर है जो डॉट होगा डेल के, और ये एफ मतलब इसके साथ में लगा हुआ हर एक में, तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। जो एफ है और एफ दोनों कैंसिल आउट, और डी आर डॉट डेल, ठीक है, ये चीज़ है इक्वल किसके चली जाएगी, डी के चले जाएगी। अब क्या है, पहले इस चीज़ को है ना जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए है इसको 2 बार लिखना है, और 2 बार किस तरीके कर रखे हैं, एक बार तो डी आर 1/रो डेल पी, और एक बार इक्वल टू 1/रो बार निकाल लिया और डी आर की डॉट डेल के साथ और पी बार निकाल लिया, फिर डी यहाँ पे 1/रो और डी पी हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, हमने जो ऊपरले वाले इक्वेशन लिख रखे हैं ना उसके अंदर 1/रो और पी मतलब पी के साथ तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है रो के साथ ऑन बोथ साइड। तो हम जो हमारे पास ये लिखा हुआ ना डी, तो हम इसको लिख सकते हैं डी, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे हम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डी यहाँ पे डी अप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन डी पी बाई रो। उसके बाद क्या है, जो डी आर है वो 1/रो डी पी है, यो सेम टू सेम लिख दिया है, इक्वल टू जो डी आर है डॉट
डी आर डॉट जो डेल है वो मतलब उसके साथ क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन डी पी बाई रो, मतलब ये वाला पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट इस तरीके से लिख दिए हैं। अब 1/रो डी पी इज इक्वल टू डेल इंटीग्रेशन डी पी बाई रो, यहाँ पे डी आर ये कैंसिल आउट कर दिए। कहने का मतलब क्या हुआ है कि 1/रो है ना, 1/रो डी पी डेल पी है वो इक्वल होता है डेल इंटीग्रेशन डी पी बाई रो। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर डेल बार निकाल लिया, ये बार निकाल लिया और डी अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। इक्वेशन नंबर हमारे पास फोर्थ आ गई। इक्वेशन नंबर ये 5 है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 5 इक्वेशन 4 बिकम्स, हम हेल्प लेंगे फिफ्थ इक्वेशन की और जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है वो बनेगी। जो फोर्थ इक्वेशन है वो क्या लिखी हुई है कि डेल 1/2 क्यू स्क्वायर प्लस डेल पोटेंशियल फंक्शन प्लस 1/रो डेल पी, और इसकी जगह पर 1/रो डेल पी है, इसकी जगह पर हमारे पास वैल्यू आई फिफ्थ इक्वेशन से डेल इंटीग्रेशन डी पी बाई रो, ये आ गई है फिफ्थ इक्वेशन की हेल्प से। हम इसकी जगह पर जो फोर्थ इक्वेशन में लिखा हुआ ना, इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। आने के बाद हमारे पास एक और चेंज आया है, क्याऊ क्रॉस कर्ल क्याऊ है। इस कर्ल क्याऊ की जगह, इसका मतलब है जब कर्ल क्याऊ करेंगे तो कोई तीसरे नंबर कोई मतलब दूसरा वेक्टर आएगा, जब हम कर्ल अप्लाई कर देंगे तो उसका नाम जैसे डब्लू रख देते हैं। सिंस कर्ल क्याऊ है वो इक्वल टू डब्लू, ठीक है। डब्लू आ गया, तो डेल सभी में डेल है, डेल 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 बार आ गया, तो 1/2 क्यू स्क्वायर प्लस जो ये पोटेंशियल फंक्शन है प्लस इंटीग्रेशन डी पी बाई रो इज इक्वल टू क्यू क्रॉस डेल ये डब्लू। इक्वेशन नंबर 6 बन गया हमारे पास इस टाइप की। तो इफ़ एस इज़ ए यूनिट वेक्टर, देखो एस एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, अलोंग द स्ट्रीम लाइन, जो एस है वो एक यूनिट वेक्टर है स्ट्रीम लाइन के अलोंग थ्रू ए जनरल पॉइंट, ठीक है, किसी एक जनरल पॉइंट से पास होता है ये ऑफ द फ्लूड के। देन आफ्टर द स्केलर मल्टीप्लीकेशन बाय एस इक्वेशन 6, जब हम इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन 6 है ना वो क्या बनेगी इक्वेशन, देखो पहले तो ये एक जैसे मल्टीप्लाई करें ना, ये इस तरीके से हो जाएगा कर्ल बाई कर्ल एस, और जो 6 इक्वेशन है वो अंदर वाली बिल्कुल सेम, और यहाँ पर एस कैप मतलब यूनिट वेक्टर है ये, और क्या क्रॉस डब्लू। यहाँ पे हम इस तरीके से यूज करते हैं कि जो डेल पी है डॉट एस वेक्टर करते हैं वो कर्ल पी बाई कर्ल एस आ जाएगा। इसका हमने यहाँ पे 6 इक्वेशन के अंदर यूज किया इस तरीके से। पर एस कैप और कर्ल जो क्याऊ है, क्याऊ क्रॉस डब्लू है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन एलोंग, इस सारे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एलोंग एनी पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन वी गेट, ठीक है। तो क्या आ गया, यो कर्ल और ये इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट, हमारे पास जो अंदर वाला पार्ट है वो बचेगा 1/2 क्यू स्क्वायर प्लस ओम और प्लस इंटीग्रेशन डी पी बाई रो इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 है तो इंटीग्रेशन करेंगे कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 7 वेहर, अगर यहाँ पे बात करें कि जो सी है वो क्या है, एक कांस्टेंट है विच इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्ट्रीम लाइन, जो सी है वो कांस्टेंट है, डिफरेंट है, जो कि डिफरेंट है और फॉर डिफरेंट, मतलब जैसे जैसे स्ट्रीम लाइन डिफरेंट होगी वैसे वैसे ये कांस्टेंट भी डिफरेंट होता चलेगा। दिस इज नोन एज द बर्नौली दिस इज नोन एज द बर्नौलीज, यहाँ पे थ्योरम आना चाहिए, बर्नौलीज थ्योरम। अच्छा, इस बर्नौलीज थ्योरम और प्रेशर इक्वेशन में क्या फ़र्क है, सिर्फ छोटा सा फ़र्क है, उसके अंदर यहाँ पे जो कर्ल 5/, कर्ल टी था ना वो भी इंक्लूड था, बट बर्नौलीज थ्योरम के अंदर ये नहीं है, क्योंकि इसने बता रखा है कि मोशन इज स्टडी, तो मोशन तो है ही नहीं है, मतलब जो फाई को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आती है। इन दोनों में ये फ़र्क है। अब जो डिडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिडक्शन फर्स्ट है, जो इन फ्लोज अराउंड फाइनाइट साइज्ड बॉडी, मतलब जो भी फ्लूइड है ना वो क्या होगा, फाइनाइट साइज्ड बॉडी
द वेलोसिटी एट ए ग्रेट डिस्टेंस, फ्लो होगा एक फाइनाइट साइज्ड बॉडी में, और वेलोसिटी है ना ग्रेट डिस्टेंस पे भी फाइनाइट होगी, फ्रॉम द बॉडी इज यूनिफॉर्म। मतलब इस तरीके से होती है ये कि एक किसी पाइप में से फ्लूइड फ्लो होगा ना, और कोई फाइनाइट साइज्ड बॉडी है, और उससे जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, वेलोसिटी एट ए ग्रेट डिस्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा, प्रेशर इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। फ्रॉम बॉडीज इज यूनिफॉर्म, पूरी की पूरी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ए कांस्टेंट वेक्टर इन द अब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स, जो बॉडी फोर्स है, बॉडी फोर्स की अब्सेंस में जो कांस्टेंट वेक्टर है इज कांस्टेंट ही रहेगा। सेकंड डिडक्शन क्या कहता है, इफ़ वी टेक एस कैप, जो एस कैप यूनिट वेक्टर लिया था ऊपर हमने, तो अगर हम उसको लेते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए वोर्टेक्स लाइन के साथ ही लेते हैं इस एस को, एस यूनिट वेक्टर को, देन वी गेट फ्रॉम द इक्वेशन 6, जो इक्वेशन नंबर 6 है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 क्यू स्क्वायर, और ये पोटेंशियल फंक्शन, और डेल डी पी डिवाइड में क्यू इज इक्वल टू सी। ठीक है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, और सी कोई भी कांस्टेंट है अलोंग एनी पर्टिकुलर वोर्टेक्स लाइन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वोर्टेक्स लाइन के साथ साथ कोई भी ये कांस्टेंट है। उसके बाद थर्ड जो डिडक्शन है वो क्या है कि क्यू क्रॉस डब्लू है वो इक्वल टू 0 के इक्वल है। ठीक है, तो क्यू एंड डब्लू है वो पैरेलल है। ठीक है, ये बात है कि अगर दो वेक्टर क्रॉस करें, उनका क्रॉस मतलब क्या है वेक्टर कर्ल होते वो क्रॉस प्रोडक्ट करें, क्यू क्रॉस डब्लू इक्वल टू 0, तो क्यू एंड डब्लू है वो पैरेलल होंगे दोनों। द स्ट्रीम लाइन कॉन्साइड, जो स्ट्रीम लाइन है वो कॉन्साइड करेगी विद वोर्टेक्स लाइन के साथ। इफ डब्लू इक्वल टू 0 एट द फ्लो इज इरोटेशनल फॉर बोथ ऑफ दिस फ्लो वी गेट। ठीक है, क्या कह रहा है कि डब्लू अगर 0 के इक्वल हो गया, दी फ्लो इज इरोटेशनल फॉर बोथ ऑफ दिस फ्लोज वी गेट, तो दोनों के दोनों कैसे फ्लो होंगे, इरोटेशनल होंगे। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1/2 क्यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन डी पी बाई रो इज इक्वल टू 0, और सी यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द फ्लूइड। मतलब सी क्या है, सेम रहेगा फ्लूइड के हर एक पॉइंट के ऊपर। कब, जब ये कंडीशन हो क्यू क्रॉस डब्ल्यू इक्वल टू 0 और डब्ल्यू इक्वल टू 0। लास्ट एंड फाइनल जो डिडक्शन है वो क्या है, फॉर होमोजीनियस इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वी गेट। ठीक है, होमोजीनियस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वी गेट। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो वही बात है, इसके अंदर डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इंटीग्रेशन डी पी बाई रो है इक्वल टू पी बाई रो आ जाएगा, सिंस रो इज कांस्टेंट। देयरफॉर जो बर्नौलीज इक्वेशन है या बर्नौलीज थ्योरम है रिड्यूस टू, तो रिड्यूस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1/2 क्यू स्क्वायर प्लस ये पोटेंशियल फंक्शन प्लस पी बाई रो इज इक्वल टू सी। तो हमारे पास ये एक बर्नौलीज थ्योरम थी जो हमने प्रूफ भी किया है, और इसके 4 डिडक्शन थे वे भी हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये थ्योरम आप कर लेना।